वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो होने वाला है जून 2023 आपके लिए कैसा होने वाला है, कैसे रहने वाले हैं, उसके इफ़ेक्ट्स, क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में जून के मंथ में, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। आज के स्पेशल प्रेयर्स क्या है, राशियों के हिसाब से, बर्थ डेट्स के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सभी के लिए ये एकदम पर्सनलाइज्ड रीडिंग जैसा ही होने वाला है, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और आज के प्रेयर्स को ज्वाइन करने के लिए लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। यूनिवर्स हमें बताइए कि मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स के लाइफ में जून 2023 कैसे रहने वाला है। ओके, स्टार्ट विद दिस कार्ड। ओके, द कॉस्मिक हार्ट का कार्ड आया है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जून का महीना आपका कंप्लीट जो है वो प्रेयर्स में जाने वाला है। शायद कुछ नया सीख रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ में जो लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगी कि आपका डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आप जो है डिवोशन में अपना 2023 का जून स्पेंड करने वाले हो। अब जब मैं डिवोशन कहती हूँ तो हो सकता है कि आप भक्ति कर रहे हो, आप कुछ लाइक बेसिक हमारा घर पे जो रिलीजियस वर्क होता है वो कर रहे हो, या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपको स्पिरिचुअल पाथ में आगे लेकर जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ नया स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सीख रहे हो, जैसे कि एंजल थेरेपी हमारा कोर्स 12 जून को शुरू हो रहा है, आप वो स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपको एक किक स्टार्ट मिल जाए स्पिरिचुअलिटी में। उसमें आप एंजल्स के बारे में सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है। सिर्फ 1000 रुपीज़ का कोर्स है। आजकल हम बाहर जाते हैं तो रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ तो 1000 रुपये कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं होता। तो अच्छा एक काम सीख रहे हो आप, अच्छा कुछ सीख रहे हो, उसी 1000 रुपीज़ में ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कमिंग बैक टू द रीडिंग, वो उसी तरह आप जो है डिवोशन में, प्रेयर्स में, थेरेपी में अपना टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हो। जो लोग एक्चुअली बहुत स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं उनके लिए ये कार्ड ये सजेशन दे रहा है कि जून में आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अपनी हीलिंग करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस कम करने की कोशिश कीजिए, आपका ओवर थिंकिंग कम करने की कोशिश कीजिए। और ये सिर्फ मेडिटेशन या फिर सिर्फ हीलिंग से नहीं होगा, समवेयर आपको भी उसमें इफ़र्ट्स डालने होंगे। जैसे कि कोई थेरेपी सेशंस शुरू करो, थेरेपिस्ट से मिलो, एड लेने की कोशिश करो, हेल्प लेने की कोशिश करो, ठीक है। आई सी दैट हैपनिंग इन मंथ ऑफ जून। आई सी कि आप जो लोग इस वक्त में आपके आसपास ऐसे जो लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी में या फिर आपके स्पिरिचुअल पाथ में, उनसे भी आप जो है बहुत अच्छा कनेक्शन इस वक्त में बना रहे हो, और वो लोग भी थोड़ा सा प्रेयर्स की तरफ, थोड़ा रिलीजियस अपना एटीट्यूड बना रहे हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके आसपास भी आपको फैमिलियर एनवायरनमेंट, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फील होगा इन द मंथ ऑफ जून। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, वी हैव वेट ऑफ द वर्ल्ड। आप जून के महीने में दोस्तों कहीं सारे बाउंड्रीज कट करते दिखाई दे रहे हो। ज़माने ने, दुनिया ने, आपके घर वालों ने भी मैं कहूँगी कहीं हद तक आपको जो है फ्रीडम नहीं दी है, आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया है। आपको गलतियाँ जब आपने मतलब जो भी आपने सीखा है वो आपने अपने दम पे सीखा है। आपको घर वालों की तरफ से हमेशा जो है क्रिटिसिज्म मिला होगा, या फिर उतना साथ नहीं मिला होगा, या फिर उतना फ्रीडम नहीं मिला होगा जितना बाकी लोगों को मिलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप काफ़ी लिमिटेशंस डालते हो अपने आप के ऊपर, कि आप खुद ही समझ लेते हो कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है। कई सारे लोग मैंने देखे हैं, वो लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते हैं, या फिर बाहर जाकर किसी से बात करने में डरते हैं, अकेले ट्रैवल करने में डरते हैं, नए रिलेशनशिप से डरते हैं,
ट्रस्ट करने से डरते हैं। तो ये जो बेसिक अपने प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे आप अपने खुद पे जो है लिमिटेशंस डाल रखे हैं कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा या फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगी, तो वो हटता हुआ इन द मंथ ऑफ जून आपके लिए दिखाई दे रहा है दोस्तों। जून के महीने में आप खुद के ही बाउंड्रीज तोड़ रहे हो, आप ऐसी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो जो आपको नीचे खींच रही हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको लिमिट करती हैं। ठीक है, कुछ कार्मिक अकाउंट्स आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो जून के महीने में, जो आपका नहीं है वो बोझ आप हल्का कर रहे हो। अभी ये इसका और एक मीनिंग भी हो सकता है कि हो सकता है आपने किसी ऐसे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कई सिचुएशंस में देखा है कि शादी हो जाने के बाद भी भाई की, उसके वाइफ की, उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, या फिर किसी फ्रेंड के घर की, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, या फिर कई सारी सिचुएशंस हो सकते हैं। आई सी कि आपने कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर रखी हुई है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है जो आपकी है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप जून के महीने में वो बर्डन निकाल फेंक रहे हो। सिर्फ आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, हो सकता है आपके पति हैं जिन्होंने उनके भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी है, आपकी पत्नी है जो उनके घर वालों की या फिर कोई फ्रेंड की या फिर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी है। ओके, कभी कभी हम ऐसा भी फील करते हैं कि एक बार बच्चे जो है कमाने लगते हैं, बाहर के कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि वो लोग छोड़ देते हैं उनको अपने हाल पे, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। बच्चा जो है 40-50 साल का हो जाए फिर भी मम्मी पापा उसका ख्याल रख रहे हैं। ओके, तो ऐसी भी अगर आप अनवांटेड नहीं कहूँगी मैं, पर जो आपका बोझ है ही नहीं, ऐसा अगर बोझ आप कैरी कर रहे हो तो वो आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, जिसमें ये हो सकता है कि सामने वाली पार्टी जो आपके ऊपर निर्भर है वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, या फिर आप उनको जो है प्रोवाइड करना बंद कर दो। ठीक है, साथ ही जैसे मैंने आपको कहा कि एक बाउंड्रीज़ आप तोड़ रहे हो अपने। स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगी जिनके बर्थ डेट्स जो है 8, 15, 23, 29 इससे जब शुरू हो रहे हैं आपके, तो उनको ये सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, सभी के लिए है, पर अगर डेट्स आपके इससे मैच कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपको ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून का महीना काफ़ी मुझे लाइफ चेंजिंग आपके लिए दिखाई देता है, वो कॉलिंग की ये लाइफ चेंजिंग मंथ होने वाला है। ओके, आपके लिए इस वक्त में जो है आपका एक रीबर्थ होता दिखाई दे रहा है। जो मैंने कहा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, बिग चेंजेस का मंथ, ये इंट्यूशन ही आया था मुझे, एंड सिमिलर कार्ड आपके लिए आया है, एक रीबर्थ का कार्ड आपके लिए आया है। तो अगर आप अपनी कोई आदत नई लगाना चाहते हो या फिर कोई पुरानी आदत जो आपको हेल्प नहीं कर रही है उसको लाइफ से निकालना चाहते हो, तो ये दोनों करने का ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेडिटेशन की आदत लग जाए या फिर जो भी है, तो ये जून के 21 डेज़ अपने आप को दो, एंड वो 21 डेज़ में आपको वो आदत अगर लग जाती है जून के महीने में, तो वो ज़िंदगी भर के लिए लगेगी आपको। ठीक है, सो ये याद रखिए। एंड कोई बुरी आदत अगर आप हटाना भी चाहते हो, स्मोकिंग बंद करना चाहते हो, ड्रिंकिंग बंद करना चाहते हो, या फिर बैड माउथिंग बंद करना चाहते हो, टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ करना चाहते हो, जो भी आदत अपनी जो है उसको चेंज अगर करना चाहते हो, लेजीनेस कम करना चाहते हो, लड़ाई झगड़े वाला एटीट्यूड कम करना चाहते हो, जो भी आप नेगेटिव अपनी आदत कम करना चाहते हो, वो भी 21 डेज़ दो जून के, एंड यू विल सी कि आप बहुत चेंजेस उस वक्त में पाओगे। और वो अगर आदत आपकी जून में छूट जाती है तो फिर ज़िंदगी में कभी वो आदत आपके लाइफ में रिटर्न नहीं आएगी। इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं इसमें कहूँगी कि जून के मंथ में इसी वजह से, सेम रीज़न की वजह से, कोई भी बुरी आदत शुरू नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि किसी भी बुरी चीज़ की आदत नहीं लगवानी है, क्योंकि अगर वो लग जाती है आपको इन द मंथ ऑफ जून इस 2023, तो वो हमेशा के लिए लग जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। मैं मेरे रीडिंग में दोस्तों जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताती हूँ, जो बुरी चीज़ें हैं वो तो और ज़ोर डाल के बताती हूँ, ताकि हम लोग अवॉइड कर सके, वो होने ना दें हम। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि
ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं है आपके लिए अच्छी, वो शुरू ही मत करो इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। रिश्ते भी, अगर आप रिश्ता देख रहे हो अपने लिए, खुद के लिए, तो भी जून के महीने में स्पेसिफिकली ट्राई करो ज़्यादा ढूंढने की, उस रिश्ते के बारे में ज़्यादा फिगर आउट करने की कि कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना इन द मंथ ऑफ जून। आई सी इस वक्त में आपको एक डीप लव का एहसास होता हुआ भी दिखाई दे रहा है जून के मंथ में। वो डीप लव जो है वो हो सकता है आपको अपने पार्टनर से मिले, यानी कि हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनसे मिले, या फिर हो सकता है आपके माता पिता से मिले, आपके भाई बहन से मिले, बट कोई डीप कनेक्शन आप फील करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, जो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है, सपोर्ट बनकर आपके लिए रहने वाला है कि आप प्यार, वो कहते हैं ना, आप प्यार के लायक हो, आप उतने हद तक प्यार के लायक हो, ये आपको समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, इस वक्त में आइसोलेशन का कार्ड दिखाई देता है, ठीक है। मंथ ऑफ जून जो होने वाला है वो आपका सेल्फ डिस्कवरी का मंथ, रीबर्थ का मंथ दिखाई देता है। तो इस मंथ में थोड़ा सा अकेला फील आप करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। पहले 15 दिन जो है वो बहुत अकेला अकेला सा महसूस करोगे आप, एंड आफ्टर जो है 15 to 30 मैं कहूँगी, आप जो है वो एक डीप लव, डीप कनेक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग में जो है 15 तक आपका आइसोलेशन पीरियड दिखाई देता है। इस आइसोलेशन पीरियड में आप अकेला फील करना थोड़ा सा नॉर्मल है, ओके। आप फील हो सकता है कि आप अकेले हो, बट याद रखिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके साथ है, ओके, वो आपके साथ खड़े हैं। एंड एट द सेम टाइम आप उस वक्त में जो आइसोलेशन फील कर रहे हो उसका आपको फ़ायदा उठाना है अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए। आइसोलेशन का वक्त जो है वो आपको सेल्फ डिस्कवरी में स्पेंड करना है, ठीक है। पहले 15 दिन जो है वो स्पिरिचुअलिटी में स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में स्पेंड करने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा, फिज़िकल फिटनेस वगैरह ये आदत भी लगा सकते हो आप, मेडिटेशन वगैरह की आदत भी लगा सकते हो। बहुत ही प्रोडक्टिव आपका जून का महीना दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त में दोस्तों पर याद रखिए कि आइसोलेशन भले ही दिखाई देता है पर आप अकेले नहीं हो, ये आपको आपके मन को बताना है कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। स्टार फैमिली, सपोर्टिंग फैमिली, टीम ऑफ सुपर सोल्स आपके साथ में है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके, अगेन आइसोलेशन से रिलेटेड है ये कार्ड आया है कि आइसोलेशन भले ही, मैं जो वही बता रही थी आपको कि भले ही आप आइसोलेटेड फील करो, अकेला फील करो, बट आप अकेले नहीं हो। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स, आर्क एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, ये सारी एनर्जीज़, ये सारी डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। जब भी ज़रूरत हो आपको, जस्ट एक दिल से, एकदम अंदर से पुकारिए अपने स्पिरिट गाइड्स को, यूनिवर्स को, स्पिरिट एनिमल को, असेंडेड मास्टर्स जिनमें आप मानते हो, भगवान को, आप किसी को भी, एक डिवाइन पावर को अंदर से पुकारिए, अपने दिल से पुकारिए, और वो डिवाइन पावर आपकी हेल्प करने 100% आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा राशियों की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखते हैं राशियां। पहले देखेंगे हम लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि के लिए। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि के लिए दोस्तों कार्ड आया है पर्पस का। जून का महीना जो है आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत ही लाइफ चेंजिंग होगा, ये तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है ऑलरेडी। साथ ही साथ में स्पेसिफिकली मेष, सिंह, धनु राशि के लिए आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानते हुए, जानते हुए और जीते हुए दिखाई देते हो इन द मंथ ऑफ जून। आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसे आप एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में। ये सारी चीज़ें जून में ही होने वाली हैं,
एंड साथ ही आप उसके हिसाब से स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते हुए भी नज़र आते हो। इसीलिए मैंने कहा ये लाइफ चेंजिंग मंथ होने वाला है, स्पेसिफिकली फायर साइंस के लिए ज़्यादा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो और अपना लाइफ पर्पस जो है उसे समझने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आगे की बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत शांत, सुख भरी एंड ईजी हो जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए दोस्तों रिलेशनशिप का कार्ड आया है। आपके लिए मंथ ऑफ जून होने वाला है रिलेशनशिप्स को मैनेज एंड हैंडल करने के लिए। ठीक है, जून के मंथ में आप सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही हूँ लव रिलेशनशिप्स, ठीक है, अपने माता पिता के साथ भी अपना रिलेशन होता है, अपने भाई बहन के साथ भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है, पेट्स के साथ भी होता है, एंड देन लवर्स के साथ भी होता ही होता है ना। तो आप वैसे रिलेशनशिप्स को जो है अपने लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनको फिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। फिक्स मतलब क्या, जो भी अनबन चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है रिश्तों में, आप उस रिश्ते का हायर गुड क्या है ये समझ रहे हो, यानी कि वो रिश्ता कार्मिक है या सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या क्या है, ये आप समझते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जब आपको समझ में आएगा तो उसके हिसाब से आप उस रिश्ते को जो है फिक्स करते दिखाई दे रहे हो। अगर सोलमेट है तो आपको समझ में आएगा कि इस रिश्ते को मुझे लाइफ टाइम मेंटेन करना है, तो कुछ एडजस्टमेंट्स है जो मुझे करने पड़ेंगे। अगर ट्विन फ्लेम आपको समझ में आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर रिश्ता ट्विन फ्लेम है, दैट मीन्स कि इसके साथ मुझे पेशेंस रखना है, मुझे वक्त देना है इस रिश्ते को, जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर ये कार्मिक रिश्ता है आपको समझ में आता है, तो ये पर्टिकुलर रिश्ते को मैं जितना इग्नोर करूँगा, जितना मैं उसको महत्व नहीं दूंगा, उतना मेरी लाइफ खुशी भरी रहेगी। आप ये फिगर आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो और उस हिसाब से आप फिक्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस हिसाब से डिसीजंस भी लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। स्पेसिफिकली ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए ये रिलेशनशिप्स को फिक्स करने का मंथ दिखाई देता है इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, आप ऐसे लोग साथ में अट्रैक्ट भी कर रहे हो दोस्तों जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे आगे। ठीक है, जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए ऐसे रिश्ते आप बना रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लिए देखते हैं। ठीक है, सर्विस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्पेसिफिकली दोस्तों आप लोग बनाए गए हो दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को सर्व करने के लिए। आप अगर पैसे के पीछे भागते रहोगे तो आपसे पैसा दूर भागता जाएगा, पर अगर आप यूनिवर्स को, लोगों को सर्व करने के पीछे अपना 100% दोगे तो पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, फेम सब कुछ आएगा आपके पास। ओके, सो जून के मंथ में यही दिखाई देता है आपके लिए कि इस वक्त में आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप दूसरों के लिए एक थेरेपिस्ट बन रहे हो, शायद लोगों के लिए सपोर्ट बन रहे हो, लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग इंसान बन रहे हो, और लोग जून के मंथ में आकर आपके ऊपर उनका गम डंप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त में याद रखिए स्पेसिफिकली जून के महीने में आपको क्लिंजनिंग एवरीडे करनी है खुद की। एम्पाथ अगर आप हो तो प्रोटेक्शन आपको एवरीडे में लेना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग जो है आपकी दुखद कहानियाँ आके आपको सुनाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप एक एम्पाथ एनर्जीज जो है जनरेट करते हो। लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करके, पर उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप उसके अंदर दब जाते हो, आपके ऊपर बहुत सारा बोझ हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो इस वक्त में, अपनी क्लिंजनिंग कीजिए, सेजिंग कीजिए। सेज अगर परचेस करना है मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिक सेज, और डे 1 से आप क्लिंजनिंग के रिजल्ट्स देखना शुरू करोगे। तो अगर परचेस करना चाहते हो, लिंक यहाँ पे दी है वेबसाइट की, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। कैलिफोर्नियन वाइट सेज, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। क्लिंजनिंग करो, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन लो। क्रैकल कॉर्ड्स, ईगल आई, ऐसे हाई वर्जन वाले प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स यूज़ करो। ठीक है, ब्लू ऑरा यूज़ करो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लू ऑरा ब्रेसलेट। तो समवेयर अगर जहाँ पे आप हेल्प कर रहे हो लोगों की, लोग आपके ऊपर परेशानियाँ डंप कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, प्रोटेक्शन एंड क्लिंजनिंग पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आगे बढ़ते हैं वृष, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की तरफ। वृष, कन्या, मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं। आपका मंथ ऑफ जून कैसा होने वाला है?
ओके, वी हैव ब्लेम। आपका इस वक्त में जून का मंथ जो है दोस्तों, वो आप सेल्फ डिस्कवरी, जैसे मैंने कहा, उसमें स्पेंड करते दिखाई दे रहे हो। आपको ज़िंदगी में आपसे क्या गलती हुई ये समझ में आता दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक दिस मैसेज इज़, बट वेरी इंपॉर्टेंट दिस मैसेज इज़। आई वॉन्ट टू टेल यू, इस वक्त में दोस्तों आप जो है ये फील करोगे कि कितनी गलतियाँ आपने की है, कितने गलत लोगों को आपने ट्रस्ट किया है, या फिर रिलेशनशिप में आपने कितनी गलतियाँ की हैं। आप एक ब्लेम जोन में, गिल्ट जोन में जाने की चांसेस जून के महीने में है। ठीक है, बट रिलेशंस को, लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए इस वक्त में। स्पेसिफिकली मैं कहूँगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी बुरी आदत है ये छोड़ने का बहुत अच्छा वक्त है। कोई भी अच्छी आदत है उसे लगाने का ये बहुत अच्छा वक्त है। और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए नई आदतें अपने आप को लगाने के लिए। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई भी गलत आदत में ना पड़े इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि वो आपका ज़िंदगी पूरा ख़राब कर देगा। ओके, मैं डराना नहीं चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपको रियलाइजेशन हो, आपको समझे कि क्या नहीं करना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा एक समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे, है ना। मैं नहीं चाहती कि आप वो ट्रैप में गिर जाओ। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए आपकी गलतियाँ हुई हैं। आपको यूनिवर्स बहुत सारे मौके दे रहे हैं, तो गलतियाँ जो आपने की है उसको एक्सेप्ट करो, एंड उस हिसाब से अब लाइफ को चेंज करने का वक्त आया है। ओके, ये जून के महीने में आप वही करते हुए नज़र आते हो। दोस्तों, ये था रीडिंग आप लोगों के लिए मंथ ऑफ जून। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के प्रेयर्स के बारे में दोस्तों बात करती हूँ। प्रेयर्स हम आज करेंगे, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया था डिवोशन का, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड 2 प्रेयर्स करेंगे आज हम। फर्स्ट करेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कि आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल अबेंडेंस मिले। ओके, तो आई एम रिसीविंग स्पिरिचुअल अबेंडेंस, ये वाला आपको आज अफर्मेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखते हुए स्पेलिंग गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मुझे आपका सिर्फ भावनाएं आपकी समझ में आए काफ़ी है, ठीक है। आई एम रिसीविंग स्पिरिचुअल अबेंडेंस, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में जो है नए मुकाम पे पहुंच रहे हो, नए आसमान छू रहे हो, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। वो फर्स्ट अफर्मेशन हीलिंग करेंगे हम, साथ ही में हम करेंगे कि हमारे ऊपर जो बोझ है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए अफर्मेशन आपको लिखना है आई एम फ्री, आई एम फ्री। जो आपके ऊपर बैगेज है, जो बोझ है, जो अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अनवांटेड कार्मिक अकाउंट्स है, उनको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ सको जून के मंथ में। वो बुरी आदत या वो बुरी चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, उसके लिए प्रेयर्स करेंगे। रिसीव करने के लिए आई एम फ्री कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। ग्रैटिट्यूड से जो है आपको मल्टीप्लाई हो जाता है आपका जो भी अफर्मेशन है वो, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों ज्वाइन करने के लिए। अगर आप एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ज़रूर ऐड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज़ रीडिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।